सवाल आ जा रहे थे कुछ ना। तो हमें क्या करना है, स्क्रोलिंग के बेसिस पर एनिमेशन परफॉर्म करने हैं। मतलब अगर मैं वेबसाइट के ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरी एंटायर वेबसाइट है, इसके ऊपर अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर वैसे इफेक्ट अप्लाई नहीं, बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इधर आ रहा हूँ, हमारा इधर देखो टेक्स्ट अभी तक नहीं, और इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर हमारा टेक्स्ट आ जा रहा है। ओके, और यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर भी देखो बहुत सारे स्क्रॉलिंग के ऊपर बेसिस के ऊपर इफेक्ट डाले गए। ओके, तो ऐसे कुछ हम हमारे वेबसाइट के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ओके, तो शुरुआत करते। डिफिकल्ट इसमें कुछ भी नहीं, बड़ा थोड़ा सा जिससे आपका नॉलेज होना चाहिए। ओके, वहां से जाकर ही कोड लिखना है। ओके, तो मैं क्या कर लेता हूँ, शुरुआत कर देते। डे 5 के अंदर हमने जो फोल्डर्स क्रिएट किए थे ना, उसमें से सारे डे 5 को ही डिलीट कर लेते। ठीक है, डिलीट। ओके, तो डे 5 का एक नया फोल्डर बना लेते। आज के दिन स्क्रोल फेदर और स्क्रोल ट्रिगर के बारे में जानेंगे। ओके, और कल क्या करेंगे, कल दोनों को इम्प्लीमेंट करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर आज तक जितनी भी चीजें बढ़ी उतनी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। आपके दोस्त वहाँ पर सारे मुझे दिखने चाहिए, जितने भी लोग इजी कोड के रिलेटेड यहाँ पर आप ज्वाइन हो ना, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर फाइल क्रिएट करके रख देता हूँ। ओके, क्रिएट फाइल कर देना। ओके, और जो स्क्रोल ट्रिगर की हमें सीढ़ियाँ लगानी होती है, हमें स्क्रोल ट्रिगर की सीढ़ियाँ लगानी होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से लगानी है। चीजें भूलो मत। ओके, चीजें भूलो मत, याद रखो कि कहाँ से क्या चीज उठानी है। ओके, चलो, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर मुझे स्क्रोल ट्रिगर की सीढ़ियाँ लगानी है, मतलब मुझे मेरे वेबसाइट के अंदर देखो हमारा जी सैप है, इस जी सैप का मुझे एक फीचर को यूज करना है जिसका नाम है स्क्रोल ट्रिगर। क्या नाम है, जी सैप का मुझे एक फीचर यूज करना है जिसका नाम है स्क्रोल ट्रिगर। ऐसा कंसिडर करो, तो मुझे क्या करना पड़ता है, जी सैप की और स्क्रोल ट्रिगर की दोनों की सीढ़ियाँ लगानी पड़ती है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, जी सैप के ऊपर आ जाऊंगा, और जहाँ से आप सीढ़ियाँ लगाते थे ना, डॉक्स वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। ओके, और इंस्टॉलेशन वाले पार्ट के अंदर आ जाओ और थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखो सीडीएन वाला ऑप्शन है, सीडीएन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, और देखो यहाँ पर आप स्क्रॉल ट्रिगर सिलेक्ट कर लेना। ओके, स्क्रॉल ट्रिगर जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पर देखो 2 सीडीएन्स आ जाएगी इस रेड वाले बॉक्स में। देखो मैं सिलेक्ट करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में स्प्लिट टेक्स्ट वाली सीडीएन यूज करनी है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा, स्प्लिट टेक्स्ट वाली भी आ जाएगी, लेकिन अभी तो मुझे बस स्क्रॉल ट्रिगर वाली चाहिए। ओके, और देखो ये जो मैं कॉपी कर रहा हूँ जब सीडीएन, इसके साथ बाय डिफॉल्ट जीसीएफ की सीडीएन में लगा कर देते हैं। पहली तो स्क्रिप्ट जीसीएफ की और दूसरी स्क्रॉल ट्रिगर की, तो यहाँ से कॉपी कर लो और अपने फाइल के अंदर जाकर यहाँ पर ऊपर आपके स्क्रिप्ट फाइल से ऊपर पेस्ट कर दीजिए। ओके, अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, ये चीज सही रहेगी। आप डायरेक्टली अगर आओगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होने ही वाली है वैसे भी। ठीक है, तो पहले जीसैप की सीडीएन, बाद में स्क्रॉल ट्रिगर की सीडीएन, और बाद में आपकी स्क्रिप्ट की फाइल। ओके, इतनी सारी चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर बोल देता हूँ पैडिंग 0, मार्जिन 0। ओके, और बॉडी को बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ओके, और इसको करते हैं गो लाइव। यहाँ पर सर्च कर लेना, क्या सर्च करोगे, लोकलहोस्ट यहाँ से लॉग करो। क्योंकि तो हमें जाना है डे 5 के अंदर, और देखो हमारे यहाँ पर आउटपुट अब शो हो रहा है। यहाँ पर हमें कोड करना है हमारा फर्स्ट पेज। ओके, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 2 डिवोस क्रिएट कर देते हैं, रिस्पेक्टिवली इसका आईडी देते, इसको बोल देते क्लास नेम पेज 1। और इसके नीचे क्रिएट कर देते पेज 2, इसको क्लास नेम दे देते पेज 2। ठीक है, अब हमें पेज 1 के अंदर और पेज 2 के पेज 3 भी क्रिएट करते लगे। ठीक, और इन सभी को 100 VH की हाइट दे देते हैं। ओके, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, हाइट दे देते हैं जो हमें चाहिए, हाइट ले लो आप 100 VH, विड्थ ले लो आप 100 VW। क्या कर लेते, इसे कॉपी कर बोल देता हूँ आप आ जाओ पेज 2 के लिए, और लगे आप पेज 3 के लिए भी आ जाओ। ओके, और यहाँ पर बोल देते, क्या बोल देते, बैकग्राउंड कलर लगा देते ताकि थोड़ा सा डिफरेंस लगे। इसको बोलते हैं एक्वामरीन, इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, इसको ब्लैक रख देते हो। इसको बोल देते हैं बैकग्राउंड कलर आपका रहेगा
ऐसा कुछ तो है। तो देखो यहाँ पर हमारे 3 पेजेस आ चुके हैं और हमारे पास क्या है, हमारे पास पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, ठीक है। इसको बॉडी को बोलते थे वर्कफ्लो एक्सीलर। चलो तो यहाँ पर ध्यान दो, हमारे पास 3 पेजेस अवेलेबल है। कौन से पेजेस अवेलेबल है? हमारे पास 3 पेजेस अवेलेबल है, ओके। अगर देखो, अगर एक ध्यान वाली चीज यहाँ पर देखो, जो मैं स्क्रोलिंग वाली एनिमेशन है सेकंड पेज के अंदर इम्प्लीमेंट करूंगा ताकि मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर पाऊँ, मतलब वेबसाइट के अंदर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर पाऊँ। इस वजह से मैं क्या करूंगा, इस सेकंड पेज के अंदर स्क्रोलिंग वाले एनिमेशन इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट पेज पर कर रहे हो, फर्स्ट पेज पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट पेज पर भी स्क्रॉलिंग वाले एनिमेशन इम्प्लीमेंट होंगे, जहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करोगे वहाँ पर स्क्रॉलिंग वाले एनिमेशन इम्प्लीमेंट होते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो सीडीएल्स है ना वो लगे होने चाहिए, पहले तो जी से आपकी, बाद में स्क्रॉल ट्रिगर की, ओके। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्या अप्लाई करने की कोशिश करते हैं? इफेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं स्क्रॉलिंग के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक इमेज उठा कर लाते और ट्राई करते कि जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा सेकंड पेज के ऊपर इमेज आए या टेक्स्ट आए, ओके। तो पहले टेक्स्ट ट्राई करते हैं, बाद में इमेज की तरफ जाते हैं, ओके। तो मैं क्या बोल देता हूँ, एक ड्यू बोल देता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर क्या बोल देते हैं, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं रैंडम सा, या पैराग्राफ डाल दे सकते हैं। क्या डाले? पैराग्राफ, ओके पैराग्राफ डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट से उठा लेते हैं पैराग्राफ, की वेबसाइट से। यहाँ पैराग्राफ है क्या, छोटे छोटे इसे उठा लेते हैं, चलो और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको पैराग्राफ देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर कहीं तो देखो, यहाँ पर वो पैराग्राफ देखने को मिल रहा है, ओके। अब इसे मैं इस पैराग्राफ को सेंटर में लेकर जाता हूँ। तो चलो बोल देते पेज 2 को आप नीचे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। हमारा पैराग्राफ सेंटर में तो आ जाएगा, देखो। और बोल देते, क्या बोल देते, पेज 2 के अंदर एक पैराग्राफ है, उसकी फॉन्ट साइज हमें चाहिए लगभग 3 EM और कलर हमें चाहिए वाइट वगैरह, ओके। वाइट स्मोक, कौन सा कलर कर देते हैं? वाइट स्मोक। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा आपका पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। जैसे आपको सेंटर में लाना है ना, तो बोल दीजिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर। क्या बोलना? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। आपका पैराग्राफ कुछ सेंटर में आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। अगर आपको लग रहा है ना पैराग्राफ बहुत बड़ा हो रहा है, 2.3 वगैरह कर दो, ओके। ऐसा भी सही दिख रहा है, तो इसको पैडिंग वगैरह आप अपने हिसाब से अप्लाई कर दीजिए। मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, इस ड्यू को हटा देता हूँ, उस पैराग्राफ रख देता हूँ, चलो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, ओके। वैसे ज़्यादा कुछ चीज़ें वहाँ पर है भी नहीं। और क्या बोल सकते हैं, इसे थोड़ा सा विड्थ कम करें। जैसे आप बोल दो विड्थ ले लिया आप 70% की, आपको ये विड्थ देता हुआ दिखेगा 70% विड्थ इसकी। और अब इसे हमें एनिमेशन अप्लाई करना है विद द बेसिस ऑफ स्क्रॉल, मतलब जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा ये हमारा पैराग्राफ आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एनिमेशन लगाना है। तो सिंपल एनिमेशन लगाते हैं पहले, ओके। क्या करते हैं, सिंपल एनिमेशन विद द हेल्प ऑफ GSAP। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ GSAP .2। तो क्या करता है, तो जनरली करंट पोजीशन से पर्टिकुलर पोजीशन तक लेकर जाता है, ओके। तो हमें फ्रॉम लिखना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं फ्रॉम, ओके। और यहाँ पर इसे पैराग्राफ को कोई क्लास नेम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रीवियसली लिख रहे थे कि यहाँ पर पैरा नाम का क्लास लिख देते हैं, आप कुछ भी लिख देना, पैरा लिखा होगा .EARA, ओके। और यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टी लिखनी है, ओके। इतना काफी, इतनी प्रॉपर्टी X से आना चाहिए, X से नहीं हमें Y से आना है वैसे। तो Y भी 10 ड्यूरेशन 2 सेकंड का, ऑपेसिटी 0 से होकर है। तो देखो आपका पैराग्राफ कुछ इस तरीके से नीचे से आ रहा है, क्या आ रहा है, आपका पैराग्राफ कुछ इस तरीके से नीचे से ऊपर तक आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, क्या चीज ध्यान देनी है हमें, कि चलो ठीक है, देखो मैं भी फर्स्ट पेज पर हूँ, आपका यूजर फर्स्ट पेज पर था, और क्या हुआ कि सेकंड पेज के ऊपर आपने एनिमेशन लगाया है, लेकिन ये अपने आप चला जा रहा है। मतलब मैं यहाँ पर कुछ यूजर आपका फर्स्ट पेज के ऊपर चीजें दिख रहा है,
लेकिन उस सेकंड पेज वाला एनिमेशन हो चुका है, तो इसका कुछ फायदा ही नहीं है एनिमेशन लगाने का। तो हम क्या करते हैं, इसे स्क्रोलिंग के बेसिस पर एनिमेशन लगाकर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्क्रोल ट्रिगर, ओके। इस सेक्शन के अंदर चले जाओ, यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेगी, ओके। तो इन्होंने क्या किया है, जिसे आप डॉट टाइमलाइन के अंदर लिखा है स्क्रोल ट्रिगर ऐसे, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्रोल ट्रिगर, पता है क्या, डायरेक्टली यहाँ पर आप लिखोगे ना इसे स्क्रोल ट्रिगर और एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट ले लो, ओके। इससे क्या होगा, इससे एनिमेशन आपका स्क्रोलिंग के बेसिस के ऊपर चलेगा, ओके। चलो देखते हैं चलेगा कि नहीं, बट उससे पहले एक ध्यान दो, आपको ये सेकंड सीढ़ी ना स्क्रोल ट्रिगर की, ये सीढ़ियां लगी ही होनी चाहिए, तभी आपका स्क्रोल ट्रिगर वर्क करेगा, ओके। हम इसे कमेंट करके देखते हैं वर्क करता है क्या, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर मैंने स्क्रोल ट्रिगर तो लिखा है और ये एनिमेशन चल भी रहा है, और कंसोल के ऊपर कुछ इनवैलिड स्क्रोल ट्रिगर ऑब्जेक्ट ऐसा बोल रहा है क्योंकि हमने प्लगइन ही नहीं लगाया, ठीक है। तो प्लीज सीढ़ियों को अब हटा दो, तो एरर भी आपका चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैराग्राफ तो आ रहा है, बट हमें स्क्रोलिंग के ऊपर, स्क्रोलिंग के बेसिस के ऊपर एनिमेशन लगाना है, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है, तो मैं प्रॉपर्टीज को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले लगाया इन्होंने ट्रिगर, क्या लगाया, ट्रिगर, ओके। तो ट्रिगर मतलब क्या, ट्रिगर मतलब देखो, अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मतलब कौन सी चीज के ऊपर आप स्क्रॉलिंग होने के बाद एनिमेशन परफॉर्म करना चाहते हो, मतलब अगर बॉडी के ऊपर आप लिखोगे ट्रिगर, तो क्या, अगर आप बॉडी के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हो तब आपका एनिमेशन परफॉर्म हो जाएगा, ओके। और मैं पेज 2 लिखो तो पेज 2 के ऊपर जब आप स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट करोगे, पेज 2 आपका व्यू के अंदर आएगा, तब एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हो, ओके। और मैं पैराग्राफ लिखो तो पैराग्राफ जब एनिमेशन, पैराग्राफ जब यहाँ पर आएगा तब एनिमेशन स्टार्ट होगा, ऐसा क्या। चलो देखते हैं लिख कर क्या होता है हमारा। यहाँ पर इस ट्रिगर को कॉपी कर दो, आप लिख दो यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इस ट्रिगर के अंदर पास कर दो ट्रिगर, ओके। तो हम लोग ट्रिगर की वैल्यू अभी के लिए लिख देते हैं बॉडी, ओके। बॉडी आप डायरेक्टली लिख सकते हो वैसे, ओके, क्या आएगा इस वजह से। चलो ध्यान दो, यहाँ पर हमारा एनिमेशन हो चुका है, तो एनिमेशन तो हो चुका है, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं पेज 2, यहाँ पर मैं लिख देता हैश, जैसे क्लास क्रिएट किया, क्लास पेज 2। अब देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। आप बोलोगे अब एनिमेशन हो चुका है हमारा एनिमेशन वैसे हो चुका है, जल्दी जल्दी वो कंप्लीट हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, हमारा एनिमेशन तो ऐसे चल जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको एक यहाँ पर और भी चीजें वैसे तो मिलती है, पिन ट्रू मिलता है, स्टार्ट एंड की तरफ आएंगे हम, ओके। उससे पहले ना यहाँ पर एक चीज होती है जिसका नाम है मार्कर्स, क्या नाम है, मार्कर्स। तो आप यहाँ पर मार्कर्स ट्रू कर दीजिए, मतलब आप यहाँ पर अगर लिखोगे ना मार्कर्स ट्रू या 1 लिख देना, ओके। ट्रू लिखोगे तो भी चलेगा, ट्रू लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाओ, तो आपको देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखाई देने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख कर आ रहा है स्क्रॉल एंड, स्क्रॉल स्टार्ट, और स्क्रॉल स्टार्ट यहाँ पर लिख कर आ रहा है, यहाँ पर स्क्रॉल एंड लिख कर आ रहा है, यहाँ पर स्क्रॉल एंड लिख कर आ रहा है। ये चीजें हो क्या रही है, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्रॉल स्टार्ट लिख कर आ रहा है और यहाँ पर स्क्रॉल एंड, ये चीजें आ किस वजह से रही है। तो देखो, जब आपने लगाया ना मार्कर्स ट्रू, तो ये जीसैप क्या कर देता है, जब जीसैप मतलब स्क्रॉल ट्रिगर क्या कर देता है, आपको कहाँ से एनिमेशन की स्टार्ट करनी, मतलब मुझे पेज 2 आने के ऊपर तो स्टार्ट करनी है, मतलब पेज 2 मेरा व्यू के अंदर आए तब तो स्टार्ट करना है मुझे, लेकिन कौन सी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर आने को स्टार्ट करना है, मतलब क्या, मतलब यहाँ पर समझो, ये हमारा पूरा का पूरा कंसिडर करो, कि हमारी पूरा का पूरा पेज है, मतलब पूरी की पूरी बॉडी, ओके। और अभी हमारा पेज 2 कहाँ पर है, हमारा पेज 2 कुछ यहाँ पर है, ओके। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि पेज 2 आने के ऊपर स्टार्ट कर दो, मतलब पेज 2 यहाँ थोड़ा सा ऊपर भी आ चुका है तब भी एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कि पेज 2 50% पर आए तब स्टार्ट हो। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, तो देखो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मार्कर्स ट्रू कर लीजिए, क्या कर लीजिए, मार्कर्स ट्रू। जब आप मार्कर्स ट्रू करोगे ना, आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसी चीजें दिखाई देगी, स्क्रॉल एंड, स्क्रॉल स्टार्ट, यहाँ पर स्टार्ट लिख कर आएगा और यहाँ पर एंड लिख कर आएगा। ये चीजें किस वजह से रही है, मतलब ये चीजें हमने तो नहीं डाली, फिर ये चीजें डाली किसने, ये चीजें डाली स्क्रॉल ट्रिगर ने। जैसे आपने मार्कर्स थ्रू किया, इस वजह से यहाँ पर ये चीजें आ चुकी है। तो ये चीजें आने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो पता है, इन चीजों की हाइट कम ज्यादा कर सकते हो, मतलब स्क्रॉल स्टार्ट यहाँ पर आ रहा है ना, इसको आप ऊपर लेकर जा सकते हो, ऊपर मतलब कैसे, तो देखो जो स्क्रॉल स्टार्ट आप यहाँ पर ऐसे वैल्यू पास कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ना स्टार्ट, ओके, तो इससे क्या होगा, ये स्टार्ट है ना,
2 वैल्यूज लेता है, जैसे स्ट्रिंग के अंदर डाल देना बस वैल्यू। ओके, स्टार्ट क्या कर देता है, 2 वैल्यूज लेता है। ओके, तो पहली वैल्यू किसके लिए, पहली वैल्यू है कि आपने ना, आप इस पेज के ऊपर स्क्रोलिंग एनिमेशन लगा रहे हो, बराबर ना, आप क्या कर रहे हो, इस पेज के ऊपर स्क्रोलिंग एनिमेशन लगा रहे हो। ओके, स्टार्ट वाली वैल्यू को अगर मैं बोलूँ ना 20%, तो क्या होगा, ये जो इधर का स्टार्ट है ना 20% पर आ जाएगा। मतलब मैं समझा नहीं, तो देखो यहाँ पर 2 स्टार्ट और एंड दिए जाते हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्टार्ट और एंड होता है ना, जो स्क्रीन को आपके चिपके रहता है। यहाँ पहले वो ये पढ़ लेते हैं, यहाँ पर आप पहली वैल्यू जो पास कर रहे हो ना, देखो मैंने स्क्रॉल ट्रिगर लगाया, जिसके ऊपर ट्रिगर किया है हमने, ट्रिगर किसके ऊपर किया है, पेज 2। तो पेज 2 के स्टार्ट को एक स्टार्ट पॉइंट होगा, एंड को एक पॉइंट होगा। ओके, और दूसरा आपकी स्क्रीन जो है, मतलब ये पूरी की पूरी मेरी स्क्रीन है, उसके अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो मतलब यहाँ पर एंड होना चाहिए एनिमेशन, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, मतलब स्टार्ट, ये जो स्टार्ट पॉइंट है, जब स्टार्ट से मिलेगा तब हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा। ओके, मतलब ये जो स्टार्ट पॉइंट है, देखो अभी यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट है ना, अगर ये स्टार्ट पॉइंट इस ऊपर वाले स्टार्ट पॉइंट से मिला तब एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए। देखो स्टार्ट पॉइंट, जैसे स्टार्ट पॉइंट को मिला एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, और एंड किस लिए, तो देखो सिंपल सी बात है, और यहाँ पर एंड पॉइंट भी होगा ऊपर, मतलब ये जो एंड पॉइंट है, जब इस एंड पॉइंट से मिलेगा तब आपका एनिमेशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ, कैसे करोगे, तो देखो पहली वैल्यू स्टार्ट के अंदर पहली वैल्यू पास कर दो, जिसके भी ऊपर आपने ट्रिगर लगाया, मैंने ट्रिगर लगाया पेज 2 के ऊपर, तो ये पेज 2 के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। और यहाँ पर सेकंड वैल्यू अगर मैं पास करूँ, तो फिर वो सेकंड वैल्यू है ना, आपके जो स्क्रीन है ना उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी। मतलब देखो, मतलब होगा क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ही स्टार्ट से मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट से मिल जाएगा, मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो स्टार्ट, स्क्रॉल स्टार्ट, और यहाँ पर स्टार्ट थोड़ा सा नीचे, मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा, वैसे हो रहा है थोड़ा सा, तुम देखो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको नीचे लेकर जाओ। और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट, जब इस स्टार्ट पॉइंट से मिलेगा तब हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा। देखो अभी तक नहीं हुआ, जैसे स्टार्ट पॉइंट से मिलेगा तो हमारा एनिमेशन चल चुका है, हमारा टेक्स्ट ऊपर आ चुका है। आपको नहीं लग रहा तो हम इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कर देते हैं 5 सेकंड। ओके, तो देखो अभी यहाँ पर नीचे आ जाओ, एक बार रिफ्रेश करो, अब देखो स्टार्ट पॉइंट मिला और हमारे यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है, धीरे से एकदम आ रहा है टेक्स्ट। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ एनिमेशन कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, इसको बोलते थे 50, तो यहाँ पर आ जाएगा। देखो अब स्टार्ट पॉइंट, जैसे स्टार्ट पॉइंट से मिलेगा, एक बार रिफ्रेश कर दो, तो देखो इस स्टार्ट पॉइंट से जैसे ही मिलेगा हमारा एनिमेशन चल जाना चाहिए। ओके, देखो इसके ऊपर चले गए, एनिमेशन चल चुका है। और खत्म कब होगा, देखो यहाँ पर एक एंड पॉइंट है, जैसे ही एंड पॉइंट इस ऊपर वाले एंड पॉइंट से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा एनिमेशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो आपको बस इतनी ही चीजें समझनी है। ओके, तो जैसे मैंने स्टार्ट को कंट्रोल किया, ये पहले वैल्यू होती है कि ये जो मार्कर है, देखो ये स्टार्ट वाला मार्कर, ये वाला जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये वाला मार्कर। ओके, तो इसे अगर मुझे कंट्रोल करना है तो पहले मैं उसके लिए वैल्यू पास करूंगा। ओके, और सेकंड वैल्यू पास करूंगा स्क्रॉल स्टार्ट वाले ऑप्शन को। ओके, तो स्क्रॉल स्टार्ट वाला ऑप्शन ना पूरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होता है। ओके, और ये जो स्टार्ट वाला है, जिसको भी आपने ट्रिगर किया आपने पेज 2 को, मतलब पेज 2 जब मेरा व्यू के अंदर आए, स्क्रीन के अंदर आए, तब एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए। तो स्टार्ट इस पेज के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ओके, और यहाँ पर मैं इसे एंड पास कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल पास कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं एंड पास करता हूँ। ऑलवेज चीज है कि याद रखो, यहाँ पर अगर स्टार्ट आपने 20 लिखा है ना, तो यहाँ पर एंड अगर 30 वगैरह पास करना, ठीक है, इससे ज्यादा पास करना। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका एंड, यहाँ पर पहले एनिमेशन स्टार्ट होगा बाद में एंड होगा, ऐसे नहीं होता, एंड ऊपर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर बोल देते एंड होना चाहिए लगभग 10। तो देखो अभी यहाँ से हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा और यहाँ से जाकर खत्म हो जाएगा। ओके, तो आप कुछ इस तरीके से आपके मार्कर सेट कर सकते हो। देखो जैसे जैसे हो रहा है, एंड से जब टकरा जाएगा एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और जब स्टार्ट से मिलेगा तब आपका एनिमेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग क्या बोल सकते हो, देखो क्या हो रहा है पता क्या, जैसे जैसे मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ ऊपर लेकर जा रहा हूँ, टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट आ रहा है। आप चाहते हो कि जैसे जैसे मैं नीचे लेकर जाऊँ ना हमारा एनिमेशन रिवर्स चले, मतलब बस ना, देखो आप कुछ इस तरीके से चीजें कर सकते हो। जैसे जैसे मेरा एनिमेशन आगे बढ़ रहा है स्क्रॉल करने पर, ओके, जैसे आगे तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन जैसे मैं रिवर्स स्क्रॉल करूँ ना, उल्टा स्क्रॉल करूँ, तो एनिमेशन नीचे वापस भी जाना चाहिए। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, यहाँ पर बोल सकते हो स्क्रब, इसकी वैल्यू पास कर देना 1। क्या पास कर देना 1। तो इससे क्या होगा, इससे देखो क्या होगा, एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है, जैसे मैं रिवर्स करूंगा एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो जैसे मैं रिवर्स करूंगा हमारा एनिमेशन भी रिवर्स हो रहा है, किस वजह से, आपने यहाँ पर पास किया स्क्रब। ओके,
और स्टार्ट एंड, ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, स्टार्ट और एंड। इससे क्या करना है, पहला पॉइंट जिसके भी ऊपर ट्रिगर लगाया है उसके ऊपर ये आप पहली वैल्यू पास करोगे। ओके, सेकंड वैल्यू यहाँ पर जो साइड में आइकॉन्स आ रहे हैं उसके लिए। ओके, और बाद में आपका एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद मार्कर को हटा दीजिए। ओके, इसे कमेंट कर देना। ओके, देखो अब आपका एनिमेशन कुछ इस तरीके से चल रहा है। ओके, ठीक है, तो आपने ऐसा छोटा सा एनिमेशन परफॉर्म कर लिया स्क्रॉलिंग के बेसिस के ऊपर। किसके बेसिस के ऊपर? स्क्रॉलिंग के बेसिस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर स्क्रब 1 क्यों पास कर रहे हैं हम? क्योंकि हम चाहते हैं अगर मैं रिवर्स स्क्रॉल करूँ तो हमारा एनिमेशन, हमारा जो एनिमेशन यहाँ पर जो हमने इम्प्लीमेंट किया वो रिवर्स चले। ओके, तो इस वजह से आप यहाँ पर स्क्रब 1 पास कर देना। क्या पास करोगे? स्क्रब 1। ओके, थोड़ा सा इस मार्कर्स के बारे में पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, मार्कर्स मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर जब मार्कर्स ड्रू करोगे आपके यहाँ पर ऐसी कुछ चीजें आ जाएगी। कौन ऐड करता है? स्क्रॉल ट्रिगर ऐड करता है। किस लिए ऐड करता है? ताकि हमारा एनिमेशन कहाँ से कहाँ तक परफॉर्म हो, हम आसानी से लिख पाए। इस वजह से ये चीजें यहाँ पर ऐड की। ओके, जैसे एंड से एंड टकरा जाएगा आपका एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आपको लगता है ना इसकी वैल्यू 10 सेकंड को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इस तक जाते वक्त एंड से एंड जब टकराएगा हमारा एनिमेशन खत्म हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपकी चीजें यहाँ पर परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो देखो हमने कितना अच्छा टेक्स्ट वाला एनिमेशन बना लिया। आप इसके अंदर इमेजेस अपलोड कर सकते हो और बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। चलो हम लोग क्या करते हैं, साइड में एक इमेज ले लेते हैं, इसे भी इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं। तो क्या कर लेते हैं हम इमेज ले लेते हैं। किसकी इमेज ले? बस पिंटरेस्ट से उठाते हैं कोई हीरो की इमेज। पिंटरेस्ट आप कहाँ से भी उठा लो। ठीक है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, हमें स्क्रॉल पे इधर भी पढ़ना है। ये मतलब छोटी सी चीज़ है बट पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हम यूज करने वाले हैं। चलो इस ये वाले टैब को उठाते हैं। इसे वजह तो या इसको उठाते। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है इस वजह से उठा रहा हूँ। ये भी चीज़ सही दिख रही है बट चलो ठीक है। इसे करते हैं डाउनलोड इमेज। तो हमारी इमेज डाउनलोड ओवर की हुआ। फाइल्स के अंदर चलो और इस डाउनलोड वाली इमेज को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, रीनेम, इसे नाम कर देते BG1। इसे कर लेते यहाँ से कॉपी और यहाँ पर आ जाओ VS कोड के अंदर, यहाँ पर कर देना पेस्ट, कंट्रोल भी कर देना, आ जाएगी इमेज आपकी। ओके, तो हमें क्या करना है, इस इमेज को लगाना है। चलो तो लगा लेते हैं इमेज को भी, यहाँ पर लगा देते। ओके, डायरेक्टली यहाँ पर मैं इमेज बोल देता हूँ। IMG होना चाहिए src./bg1.jpg। तो गलत तरीके से यहाँ पर इमेज आ रही है। ठीक है, तो हमें इस इमेज को ठीक करना है, जल्दी जल्दी ठीक कर लेते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ, इस इमेज को यहाँ से ऐसे ऊपर लेकर जाता हूँ पेज 1 की तरफ। पहले इमेज लगा देते, बाद में पैराग्राफ लगाते थे। और क्या बोलते थे, पेज 2 को थोड़ी सी CSS, जैसे कि पेज 2 को बोल देते पोजीशन होनी चाहिए आपकी रिलेटिव, तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा तो नहीं वैसा। और बोल देते पेज 2 के अंदर एक IMG है, होनी चाहिए पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 0 के ऊपर, लेफ्ट से 0 के ऊपर। चलो इतना ही बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इमेज आपकी आ रही है। ठीक, और क्या बोलते सकते वैसे, और बोल सकते इस पेज 1 को आप और हिडन कर दो, कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हिडन, तो आपकी इमेज देखो इधर कुछ इस तरीके से लग रही है। और बैकग्राउंड में इमेज सही दिख रही है। आपको ज़्यादा डार्क लग रही है ना इमेज, तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं फिल्टर ब्राइटनेस, इमेज का ब्राइटनेस कर दो 0.5, तो आपकी इमेज थोड़ी सी ब्लर टाइप हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इतनी अच्छी लग रही है इमेज। तो हमें हमें क्या करना है, इमेज को भी थोड़ा सा एनिमेट करते हो कि स्क्रॉल ट्रिगर की मदद से। ओके, तो चलो इमेज को एक क्लास दे देते हैं, क्लास IMG। ओके, कुछ भी नाम दे दो। और यहाँ पर इसका जैसे जिस आपका कोड है ना, वैसे जिस आपका कोड लिखना है हमें। तो यहाँ पर बोल देते gsap.gsap.from टू जो भी आपकी मेथड है उसके अकॉर्डिंग लिख देना। मैं बोल देता हूँ .img। हमारी इमेज आनी चाहिए, कहाँ से आनी चाहिए, एक डायरेक्शन से लाते हैं इस बार। ओके,
ठीक नहीं लगेगा लेकिन ट्राई करते हैं। तो एक डायरेक्शन से आने चाहिए 100, ओके। और इसका ड्यूरेशन होना चाहिए, लगभग 10 का ही लिख देते होगे। और आते वक्त ऑपेसिटी होनी चाहिए 0। चलो देखते हैं। आप देखो हमारी इमेज जिस तरीके से आ रही है, दिख रही है इधर नीचे, जिस तरीके से हमारी इमेज आ रही है, आप ध्यान दो इधर। अच्छा वाई से ही सही लगेगा, वाई से ट्राई कर लेते हैं। देखो नीचे से इमेज हमारी इस तरीके से कुछ आ रही है और ये भी सही दिख रहा है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर स्क्रॉल ट्रिगर अप्लाई करने की कोशिश करते थे। यहाँ पर बोल देते हैं स्क्रॉल ट्रिगर, ओके। और इसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी है, जैसे कि सबसे पहले ट्रिगर किसे करना चाहते हो, मतलब कोई कब आप एनिमेशन परफॉर्म करोगे, जब स्क्रॉल स्टार्ट होगा तो। और अगर देखो मैंने मार्कर ट्रू कर दिया ना, तो यहाँ पर दो मार्कर आ चुके हैं। एक तो ये हमारे इमेज के और सेकंड है आपके इस पैरा के। तो पैरा के मार्कर्स को कर देते हैं फॉल्स पास करो, या ऐसे 0 लिख दोगे ना तभी वो शायद चले जाएंगे, ओके। जा रहे हैं देखो, जैसे मैंने 0 लिखा हो जा, ओके। तब हमें क्या करना है, स्क्रॉल ट्रिगर के बेसिस पे ऊपर हमें अप्लाई करना है। हम लोग क्या बोल सकते हैं बताएगा, इधर बोल सकते हैं कि टॉप से 50% पर आ जाओ और लेफ्ट से 50% पर आ जाओ और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 इससे क्या हो जाता है, इससे आपकी चीज़ें सेंटर में आ जाती है। इमेज हमारी सेंटर में तो वैसे नहीं आ रही, यहाँ पर कुछ कोने में आ रही है। जैसे यहाँ पर भी सही दिख रहा है इमेज मुझे, तो इस कोने में भी अन्य की सभी चीज़ें सही दिखने लगती है। आ गई इमेज, बहुत दूर चली गई, ओके। 1 सेकंड दो, इसका एनिमेशन पहले तो बंद कर लेते हैं और फिर चीज़ें अप्लाई करते हैं। एनिमेशन बंद हो जाए, बाहर चली गई हमारी इमेज गई। इमेज -50 क्या पर आ रही इमेज, यहाँ पर आ रही है देखो इस कोने में। तो इसे थोड़ा सा हमारे हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो से 50% पर आ जाओ, तो बोलना पड़ेगा ट्रांसलेटिक्स ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेटिक्स -50%। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आ रही होगी तो क्या करना है, इसी कोड के लेक्चर ज्वाइन करने के। ठीक है, ये देखो हमारी इमेज सेंटर में आ चुकी है। अगर सही नहीं दिख रही इस कोने में भी लेकर आ सकते हो, 100 कम ही है। देखो इस कोने में हमारी इमेज आ चुकी है, ठीक है। आप लेफ्ट राइट से भी मैनेज कर सकते हो, वैसे कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस इस कोने में हमें इमेज को थोड़ा सा एनिमेट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारी इमेज है, चलो तो इसे अब एनिमेट करने का हमें शुरुआत करनी है। तो ये जो कोड लिखा था ना इसे हटा देते हैं। अब देखो हमारी इमेज सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से चल रही है, अभी तो चल रही ठीक से। अब हमें स्टार्ट और एंड वाले पॉइंट को मैनेज करना है। बस यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, मार्कर्स ट्रू तो है हमारे, बस लिख देते स्टार्ट, कब एनिमेशन को स्टार्ट करना है। तो ये पहली वाली चीज़ कि कब एनिमेशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लगभग 30% पहली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू हमारी इमेज आधे से कम स्क्रीन के ऊपर आए तब, मतलब 60%। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर स्टार्ट। जब स्टार्ट हमारा स्टार्ट से मिलेगा तब हमारा एनिमेशन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ओके। ये जो स्टार्ट से जब मिलेगा तब हमारा एनिमेशन स्टार्ट होने लगेगा, ओके। और इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, कम कर लो थोड़ा सा, 3 सेकंड वगैरह कर लो, तो थोड़ा सा जल्दी आते हुए देखेगा, ठीक है। रिवर्स नहीं चल रहा, रिवर्स अगर आपको चलाना है तो इसको बोलेंगे स्क्रब ट्रू, SCRUB ट्रू। ट्रू यहाँ पर को हमारे दे देना, ठीक है। मतलब आप उल्टा भी अगर स्क्रॉल करोगे ना तब भी आपका एनिमेशन उल्टा चलेगा स्क्रब ट्रू की मदद से, ओके। और इस एंड वाले पॉइंट को भी मैनेज कर लेते हैं, चल लगे हाथ। एंड ये आप आ जाओ टॉप से 40% पर, ये सजेशन आ रहे थे उसको ले लेते, ठीक है। देखते कहाँ पर आ रहा है,
ओके 40 इधर आ रहा है, कम ज़्यादा चाहिए हमें, हम बोल देते 55। तो हमारे देखो यहाँ पर बस एंड का पॉइंट आ रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा और इधर जाते वक्त खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ड्यूरेशन बढ़ा दो थोड़ा सा, 5 सेकंड कर लो। ओके देखो यहाँ तक तो कुछ भी चीज़ें नहीं थी, जैसे हमारा स्टार्ट से टकरा जाएगा हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उल्टा करोगे हमारे टेक्स्ट और वगैरह सारी चीज़ें फिर से चली जाएंगी। ओके, तो आपके स्क्रोलिंग के बेसिस के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही है, आपके स्क्रोलिंग के बेसिस के ऊपर सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो ऐसे भी हम एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी एनिमेशन से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ अब सही दिख रही है हमें। ओके, तो अब क्या करते हैं, मार्कर्स को कर देते हैं फॉल्स। किसको, मार्कर्स को। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जो लिखा है मार्कर्स टू, इसे कमेंट कर दो या फॉल्स कर दो, क्या आपके ऊपर है। देखो हमने कुछ इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पर डाल दिया है। ओके, तो आप कुछ इस तरीके से एनिमेशन कर सकते हो स्क्रॉल ट्रिगर की मदद से। अगर आपको लगता है कि मुश्किल चीज़ है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपको क्या समझ में आना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट, स्क्रॉल ट्रिगर की सीढ़ियाँ कैसे लगाओगे। यहाँ पर आ जाना है। ओके, और यहाँ से इंस्टॉलेशन वाले सेक्शन के अंदर आ जाओ और देखो यहाँ पर आपको सीडीएन वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर स्क्रॉल ट्रिगर सिलेक्ट कर लो और ये दो सीडीएन जो आ रहे हैं ना, इसे कॉपी कर लो। पहली तो जी सेप की है नॉर्मल, जो ऊपर वाली है ना वही है यहाँ पर। ओके, और सेकंड सीडीएन आपकी स्क्रॉल ट्रिगर की, इसे कॉपी कर लेना और जाकर पेस्ट कर देना बाद में आपके स्क्रिप्ट की फाइल। ओके, इतना होने के बाद यहाँ पर आ जाना स्क्रॉल ट्रिगर वाले ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीजें तो वैसे इन्होंने मेंशन की है। ओके, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको पास कर देना है स्क्रॉल ट्रिगर। ओके, बाद में लिखना है ट्रिगर। ट्रिगर मतलब क्या, कौन सा पेज जब व्यू के अंदर आएगा तब जब आप स्क्रॉल कर रहे हो। ओके, जब पेज 2 व्यू के अंदर आएगा ना तब हमारा एनिमेशन स्टार्ट कर दो। ओके, मतलब किसके स्क्रॉल के बेसिस पर हम एनिमेशन करवाना चाहते तो यहाँ पर लिखा है मैंने पेज 2। ओके, और मार्कर्स 2 क्या कर देते हैं, मार्कर्स 2 जनरली यहाँ पर जो मार्कर्स का ऑप्शन होता है ना, हमने देखा अभी कि स्टार्ट कहाँ पर करना है, एंड कहाँ पर करना है, उसके लिए हमें अवेलेबल करके देता है। कौन, मार्कर्स ट्रू। ओके, स्टार्ट क्या करता है, स्टार्ट वैसे करता कुछ नहीं, बताता है कि एनिमेशन स्टार्ट कब होना चाहिए, एंड कब होना चाहिए। यहाँ पर आप 2 वैल्यू पास करोगे। ओके, पहली तो वैल्यू होती है आपके पेज के अकॉर्डिंग, मतलब जिसको भी ट्रिगर किया है उसके अकॉर्डिंग आप मानते हो कि कहाँ पर मेरा एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए। सेकंड होता है आपके बॉडी के अकॉर्डिंग। ओके, मतलब पेज के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर एक जो जिसको आपको ट्रिगर किया है उसके इधर एक आएगा स्टार्ट पॉइंट, इधर आएगा एंड पॉइंट। ओके, और जो स्टार्ट पॉइंट जब स्टार्ट पॉइंट से मैच हो जाएगा तब आपका एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 वैल्यूज पास करने। ओके, और सेकंड है एंड, जैसे स्टार्ट के लिए पास करते हैं बिल्कुल वैसे एंड के लिए पास करना है। ओके, और स्क्रब ट्रू क्या करता है, स्क्रब ट्रू जैसे मैं यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ एनिमेशन तो चल रहा है, लेकिन जैसे मैं उल्टा स्क्रॉल करूंगा तो एनिमेशन जा भी रहा है। किस वजह से, आपने यहाँ पर पास किया स्क्रब ट्रू। ओके, इस वजह से ऐसा कुछ उल्टे तरीके से भी एनिमेशन आपका चल रहा है। ओके, तो ऐसी चीजें आप कुछ क्रिएट करोगे विद हेल्प ऑफ आपका किसके हेल्प से, जिससे आपकी हेल्प से आप कुछ इस तरीके के एनिमेशन परफॉर्म करोगे। तो आप लोग इसे इम्प्लीमेंट कर पाओ। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की नीड नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखने हैं। ओके, तो स्क्रॉल ट्रिगर को एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेना अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ओके, चलो, तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन परफॉर्म करना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल फेदर के बारे में जानते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल फेदर के बारे में जानते हैं। जब मतलब डिफिकल्ट चीज नहीं है, स्क्रॉल फेदर के अंदर तो कुछ भी चीज नहीं करनी है। क्या करना है, स्क्रॉल फेदर के अंदर वैसे हमें कुछ भी चीजें नहीं इम्प्लीमेंट करनी। ओके, तो क्या करना पड़ता है स्क्रॉल फेदर के अंदर, वैसे करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कुछ कार्ड्स क्रिएट कर देते हैं पेज 3 के अंदर। ओके, क्या कर देते हैं, पेज 3 के अंदर कार्ड्स क्रिएट कर देते हैं। मैं 3 कार्ड्स क्रिएट कर देता हूँ या पहले एक कार्ड क्रिएट कर देता हूँ। कार्ड मतलब क्या, सिंपल ड्यू क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर एक इमेज डालूंगा। ठीक है, ज्यादा कुछ वैसे नहीं क्रिएट करूंगा मैं। बस इसको हाइट दे देते हैं, क्लास नेम दे देते हैं कार्ड। ओके, और इसको सिलेक्ट कर थोड़ी बहुत CSS पेज 3 के अंदर। ओके, कार्ड जी आपकी हाइट होनी चाहिए लगभग 60 VH और विड्थ होनी चाहिए 25 VW। ओके, और बैकग्राउंड कलर अभी के लिए कर देता हूँ ब्लैक। आपको यहाँ पर ऐसे एक ड्यू देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ड्यू देखना है, इसे सेंटर में लेकर आते हैं। ओके, इसे बोल देना डिस्प्ले फ्लेक्स आइटम सेंटर।
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या हो जाएगा, एक कार्ड ऐसे कुछ सेंटर में आ जाएगा, इसकी हाइट बढ़ा देते, इसकी हाइट करते 70 VH, तो एक कार्ड कुछ 70 VH का ऐसा लग रहा है। ओके, विड्थ भी करते 30 VW, 30 VW। ओके, तो ऐसा कुछ कार्ड दिख रहा है। ओके, इस तरीके का कुछ कार्ड दिख रहा है बड़ा सा। ओके, और क्या बोलते हैं, इसे बोल देते हैं आप गैप ले लो, लगभग 30 पिक्सल्स का, तो इनके बीच में गैप आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर मैं एक इमेज डाउनलोड करके लगा देते हो, यहाँ से कोई रैंडम सी इमेज डाउनलोड करते हैं। ओके, कौन सी इमेज डाउनलोड करें, चलो इस तरीके की कुछ इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, कुछ भी इमेज डाउनलोड कर लेना यार आप। ओके, डाउनलोड इमेज ओके हो चुके हैं, तो डाउनलोड हो चुके हो। ओके, तो जल्द रीनेम कर लेते हैं, BG2 कर देते हो। ओके, इसे कॉपी कर कर पेस्ट कर देता हूँ, बट एक साथ करते हैं। ठीक है, पहले और इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, और एक कर लेते हैं। इस वाले चीज को करते हैं, डाउनलोड इमेज, डाउनलोड ब्लॉक, चलो तो इसे भी रीनेम कर लेते लगे हाथ, BG3। ओके, और एक चीज को कर लेते हैं, इस वाले चीज को करते हैं फाइट वाले कैप्सूल को। ठीक है, अब क्यों कर रहा हूँ मैं डाउनलोड इस इमेजेस, मुझे नहीं पता, बट सही दिख रही है। नेट नहीं चल रहा है, मैं BG4। ओके, और इन सभी इमेज को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, Day5 के अंदर। चलो, तो यहाँ पर इमेजेस आ चुकी होंगी और इसके अंदर लगाना है, बस इस कार्ड के अंदर। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ कार्ड नहीं बोलना, इमेजेस बोलना है। ओके, यहाँ पर पास कर दिया SRC, और अभी पास कर लेते ./BG1 का यूज किया, 2 का यूज कर देते। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर इमेज आ तो जानी चाहिए, और आ रही है ठीक से। इतनी बड़ी इमेज इसे ठीक कर लेते लगे हाथ, मतलब जल्दी जल्दी। क्या बोलना है हमें, कार्ड के अंदर एक इमेज है। ओके, उसकी हाइट होनी चाहिए लगभग 90% और विड्थ होनी चाहिए 100%। ओके, और क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट फिट कवर होना चाहिए। ठीक है, इतने सारे से आपकी इमेजेस ठीक हो जाएगी। देखो इस तरीके की इमेज हो रही है, हाइट भी 100% कर लेते हैं। ठीक है, और क्या बोल दो, और इसे बोल दो ओवरफ्लो, आप हिडन कर दो, ओवरफ्लो कर देना हिडन। ओके, तो देखो कुछ इस तरीके का एक कार्ड लग रहा है। मैं आपको बॉर्डर रेडियस वगैरह देनी है ना, दे दो आप। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, इस कार्ड को कॉपी करता हूँ, 3 टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ, मतलब और 2 टाइम्स, 1 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 कार्ड्स है, तो हमें क्या करना है, इमेजेस चेंज करनी, BG3 और BG4। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमारे पास 4 इमेजेस आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 इमेजेस आ चुके हैं। ओके, तो क्या करना, अब एक काम करो, प्रथमेश इसको अभी की रिकॉर्डिंग बंद कर लो, सेकंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग के अंदर। अभी तो हम लगे आती यूज करें।